Yes. and Kushal 06 left. अब सारे 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 वो टेक्स्ट के बाद डर गए। आईपीएल देखे करूंगा। नहीं, 2 दिन पहले तो इससे अच्छे मैच आ रहे थे, वहां तो नहीं गए। हाँ, मैं कह रहा 2 दिन पहले तो इससे अच्छे मैच थे, वहां क्यों नहीं गए? आज इस मैच में गए। बहुत से लोग डर भी देख गए होंगे मे बी। पहले सब अपने डाउट पूछ लो, किस किस के क्या क्या प्रोपोर्शनल डाउट्स हैं। एडिटिंग। हाँ, तो प्रोपोर्शनल एडिट का है तो वो क्लियर करते हैं पहले आपका। ये दबाया, सबको हाइड कर देते हैं। एक क्यूब ऐड करते हैं। सब डिवाइड। ओके, अब आ रहा प्रोपोर्शनल एडिटिंग में डाउट आपका। तो उसके लिए हम एडिट मोड में जाते हैं, वर्टेक्स यानी यहाँ से ऑन करना है, ये तो पता है। यस यस, ओ से शॉर्टकट। यस यस, ओ से शॉर्टकट है। तो तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे ये जी प्रेस किया तो ये बहुत शॉर्ट हो गया। अब माउस स्क्रॉल को जब आप डाउन करोगे तो आपका जो ये सर्कल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा कर दिया होगा, तो यहाँ आपको जो है ना, आपके सर्कल का साइज इस जगह दिखेगा आपको। अभी जब मैं इसको मूव करूँगा तब देखना है ना। जी प्रेस किया मैंने, अब देखो सर्कल का साइज दिख रहा है। यस यस। तो यहाँ सर्कल का साइज दिखेगा आपको, तो आप एक बार अपने सर्कल का साइज देख लो कि आपके सर्कल का साइज क्या है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप माउस स्क्रॉल को अप करोगे तो आपका सर्कल छोटा होता जाएगा, ठीक है। ओके। यस। तो ये दिक्कत आ रही होगी आपके उसमें। समझ गए? यस सर। हो गया क्लियर? यस सर। तो कल मैंने टास्क दिया था सबको, किस किस ने किया? इन प्रोग्रेस। दिखाओ क्या प्रोग्रेस है, डालो आस्क फॉर हेल्प में जितना प्रोग्रेस है उतना। दिखाओ मेरा गाइस। माइक म्यूट था। हम्म मेरा माइक म्यूट था, मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बताइए बताइए। मैंने उसमें ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अच्छा ओके, ये आशु का भी इन्होंने डाल दिया है अभी तो। ठीक है आशु, इसमें आपको थोड़ा लाइटिंग में और सही करना पड़ेगा, बाकी सही किया है। अभी के हिसाब से आपने बहुत सही किया है। थोड़ा वो देखो, आपका जो ढक्कन है परफ्यूम की बोतल का, वो थोड़ा ऊपर हवा में है, तो उसको थोड़ा जमीन पे टच कर दो, अच्छा है बाकी। Rody Edits joined. Rody Edits left. Rody Edits joined. नाइस वन। और अच्छा, कोको कोला का कर रहे हो, इसका हम करेंगे। मैं हाँ केन का हाँ। मैंने सोच रखा है कि मैं केन का पूरा आपको स्क्रैच से लेके एनिमेशन तक पूरा एकदम मास्टर दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या है ना। केन सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि उसके अंदर सिमुलेशन भी आ जाएगा आपका, वाटर सिमुलेशन। उसके अंदर वाटर ठीक। ड्रॉपलेट भी आ जाएगी, उसके अंदर आपका एनिमेशन भी हो जाएगा, उसके अंदर आपका टेक्सचरिंग भी हो जाएगा, शेडिंग भी हो जाएगा, और आपका जो लाइटिंग है वो भी हो जाएगा। दैट्स वाई मैं केन का रखूंगा। ओके थर्ड वीक में रखेंगे अपन केन का, या फिर सेकेंड वीक के लास्ट में। ओके, ओके। पूरा मास्टर करेंगे केन का, जो भी एनिमेशन रहेगा उसको बिगिनर से मॉडलिंग लेके एनिमेशन तक मास्टर करेंगे, ठीक है। ओके, मैं दूसरा प्रोडक्ट लेता फिर। आप कोई अच्छा प्रोडक्ट ले लो। और पार्थ, ओके। ओके नाइस ट्राई। पार्थ का अच्छा है। पार्थ थोड़ा इसमें वॉल्यूम अगर आप साइड में भी डालते तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा किया आपने, कोशिश, अच्छी कोशिश है आपकी। ये बोतल लग रही है ना, बोतल हम्म जैसे हम्म अब शीशी बनानी थी, बोतल बन गई हाँ मेरे हाँ, से। वो कोई नहीं, उसका
एक्चुअल में वो साइज का है थोड़ा, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बाकी ये लक्ष्मी चीट फंड वाला तो मैंने आपका देखा, वो अच्छा है। और आज डोनट डोनट तो है नहीं ना अवेलेबल, ठीक है कोई नहीं। ठीक है, आप कोला वाला अगर आप कैन मॉडल कर रहे हो तो कर लो, आपको आगे अच्छी हेल्प मिलेगी, ठीक है। ठीक है, तो ट्राई करता हूँ। यस यस यस, तो अंकित सर, यस सर। मैंने ना ये कर तो लिया है, मेरी ये वाला मुझ हो नहीं रहा मुझसे, 1 मिनट। कौन सा वाला? ये जो था ना शिफ्ट डी करके पी दबाना, अब सिलेक्शन तक मैं पहुंच चुका, बट उसके बाद क्या होना था वो नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। कहाँ पे दिक्कत आ रही है, दिखाओ। 1 मिनट मैं दिखाता हूँ। दिखाओ दिखाओ। कहाँ पर है स्कॉट? हाँ, मैंने ये कर तो लिया मैंने, हम्म ये करा, सिलेक्ट करा, शिफ्ट टी करा, हम्म शिफ्ट डी। 1 मिनट इसको थोड़ा सिलेक्ट करूँ, ये कुछ आ तो रहा है। ऐसे करा, हम्म शिफ्ट टी करके राइट क्लिक करा, पी दबाया, हम्म पी दबाया, सिलेक्शन पे क्लिक करा, इसके हो तो बाद क्या? गया। ऑब्जेक्ट मोड में जाना है इसके बाद आपको। ऑब्जेक्ट मोड में, हाँ। हाँ, अब उसको हाँ हाइड इस करो। वाली एज को सेलेक्ट कर सकते हो आप इजीली। ये वाली। हम्म पहले उसको हाइड करो, वो जो ढक्कन है उसको। मेन ऑब्जेक्ट को हाइड कर दो, एच दबा दो, ये देखो आ हाँ। गया ना, ठीक है। तो अब आज मैं सोच रहा हूँ रिजिड बॉडी के बारे में बता दूं थोड़ा मॉडिफायर के लिए आपको, कि ओके। मॉडिफायर आपको किस टाइप से यूज करना है, क्या होता है, कौन कौन से मॉडिफायर हैं उसके बारे में, मतलब जो मेनली यूज होने वाले मॉडिफायर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, हम्म, जिनका हम मेनली यूज करने वाले हैं इसके अंदर। अंकित सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। 30 हम्म मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है क्या? मैंने वो कैलेंडर में देखा था 30 मार्च से, तो पूछ रहा था बस। 30 मार्च से दूसरा बैच नहीं, वो रोड मैप है एक्चुअली। नहीं, रोड मैप अच्छा है वो। हाँ, ओके ओके सर, ओके सर। तो बेसिक अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ हमें, 5 ही दिन हुए हैं, तो आपको 5 दिन अगर हो आपका गए। कुछ डाउट है तो रिकॉर्डेड क्लासेज हमने क्लास रिसोर्सेज में डाल रखी है, तो वहाँ से क्लियर कर लीजिए। अगर उनमें भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप इधर क्लास में डाउट क्लियर करवा सकते हो, कोई सीन नहीं है। ओके सर, नहीं अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि आपने थोड़ा अधूरा डाला है उसमें, इसके लिए पूछा सर किसमें मैंने। अधूरा? वो रिसोर्सेस में आप बोले ना कि उसमें पूरा नहीं डाला है मैंने। किसने बोला? अभी तो 5 मिनट पहले आपने अरे बोला ना अरे वो रिसोर्सेस सर में नहीं थे, मैंने। वो बच्चे मजे ले रहे थे, सर नहीं थे वो। नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं बोल, कुछ भी अरे नहीं, स्टेटमेंट नहीं दिया। आपने नहीं बोला सर, वो बच्चे अरे थे ना यहाँ पूरा पर, है, पूरा है। मजे मजे ले रहे थे यहाँ पर थोड़े, अरे मतलब ऐसे मजाक। मजे मत लो भाई, कोई सर अगर थोड़ा मजे न्यू से आता है भाई, तो प्लीज ऐसा गाइस। कुछ भी मत करो। उसमें पूरा है। पूरा है, प्रीतम, पूरा है वो। प्रीतम वो उसके डे अंदर 1 पूरा से है, डे 5 तक डे पूरा 1 है। से डे 5 तक पूरा है। अगर उसमें भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप इधर लाइव क्लास में पूछ सकते हो, कोई सीन नहीं थैंक यू सर, है। यस, ओके बडी। अब सर हम आते हैं मॉडिफायर्स के ऊपर। बच्चे बहुत सर नॉटी हो गए यहाँ पर ज्यादा, धीरे अरे धीरे। मेरे को पता है कौन था, सो ना ही बोलो कौन तो था ज्यादा सर? अच्छा। सर अंकित सर, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर से जनरेट वाले मॉडिफायर्स, ठीक है। जनरेट वाले में मैं अभी जो आपको बेसिकली हम मॉडिफायर्स यूज करने वाले हैं स्टार्टिंग में, उनके बारे में ही बताऊंगा। फिर जैसे इंटरमीडिएट की ओर बढ़ेंगे तो वो वाले मॉडिफायर्स का नॉलेज आपको उस टाइम पे दूंगा, क्योंकि लाइव अगर आपको बताऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, समझ रहे हो। अगर मैं 54 मॉडिफायर्स हैं, 54 मॉडिफायर्स अभी के अभी बता दूंगा तो आपके सर से ऊपर चला जाएगा कि भाई क्या बताया। तो बेसिक वाले बता यस, हम बेसिकली अभी 5 से 10 मॉडिफायर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम। अंकित सर, बीच में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछो तो चलेगा क्या? हाँ हाँ चलेगा, नो इश्यूज। अच्छा, तो ये मॉडिफायर्स मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए जो यूज होगा उसको मॉडिफायर्स बोलेंगे यस क्या हम लोग? एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट को, ओके सर, जैसे ये ओके। ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पे एक मॉडिफायर के बारे में मैंने बता दिया है, आप रिकॉर्डेड क्लास यस में सर, देखोगे तो उसमें पता चलेगा। अभी मैंने सब डिवीजन सरफेस इसके ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। ठीक है सर। तो ये देखो आपका जो ऑब्जेक्ट वो अ, उसका शेप चेंज हो गया, ठीक है। बेसिकली सब डिवीजन सरफेस कहाँ काम आता है, जब आपके ऑब्जेक्ट में कम एज लूप्स है, आप उसको स्मूथ ओके करना चाहते हो। अभी सारी एज शार्प है, अब मैं इसका लेवल बढ़ाता हूँ तो ये देखो स्मूथ हो गया। अगर मैं यस और सर, लेवल बढ़ाता हूँ तो और स्मूथ हो जाएगा। यस सर, बस ये इस जगह पे सब डिवीजन सरफेस काम आएगा आपको। ओके सर। और सेकंड मैंने बताया था सॉलिडिफाई। सॉलिडिफाई का यूज कैसे होता है, जैसे मैंने एक प्लेन लिया,
अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ सॉलिडिफाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, पहले सॉलिडिफाई को मैं हाइड करता हूँ, प्लेन की थिकनेस बिल्कुल 0 है, ठीक है, Round 19. यस नेक सर। के बराबर। लेकिन अब जब मैं इसमें सॉलिडिफाई को फिर से अनहाइड करके इसका ये देखो थिकनेस बढ़ा रहा हूँ, तो इसका थिकनेस बढ़ रहा है। यस सर। इसका ऑफसेट चेंज कर सकते हैं हम, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट में आपको प्रॉपर काम करेगा, क्योंकि ये प्लेन है तो इधर आपको उतना कुछ इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है सर। ये देखो थिकनेस अब जितनी चाहो उतनी थिकनेस रख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने एक क्यूब लिया, ठीक है, इसका मैंने एक फेस डिलीट कर दिया है। 2 सेकेंड, मैं शॉर्टकट कीज अनेबल कर देता हूँ, साइड में आपको यहाँ दिखती रहेगी, ठीक है। ओके सर। ये मैंने इसको ऊपर वाला फेस मैंने डिलीट कर दिया। अब मेरे को इसको क्या करना है कि इसको सॉलिड करना है। अभी ये बहुत मतलब वो थिन लग रहा है, तो इसको थोड़ा थिक बनाने के लिए हम यूज करेंगे सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ठीक है। अब ठीक है। देखो इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ गई है, देख पा रहे हो। अच्छा यस सर। तो अगर इसको इस थिकनेस को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितनी चाहिए। ओके। ओके, क्लियर है गाइस सबका इधर तक? ये 2 मॉडिफायर तो मैंने पहले ही बता दिए थे सबको, ठीक है। तो आज हम किसी अदर मॉडिफायर पे चलते हैं, ठीक है। जैसे बुलियन, एक मॉडिफायर है बुलियन, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक क्यूब ऐड किया हमने फिर से। अब इसके अंदर बुलियन मॉडिफायर को यूज करने के 2 तरीके हैं आपके। आप 2 तरीकों से बुलियन मॉडिफायर यूज कर सकते हो। जैसे पहले तो आप एडिट में जाओगे, प्रेफरेंसेस में जाओगे एंड गेट एक्सटेंशन में जाओगे, तो यहाँ सर्च करोगे आप बुल टूल, ठीक है। तो ये आपका बुलियन मॉडिफायर का शॉर्टकट हो जाता है। मेरे में अभी इंस्टॉल है, आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। अब इसमें ये कैसे वर्क करता है कि जैसे मेरे को इस ऑब्जेक्ट में से, ये ऑब्जेक्ट हो गया, 2 क्यूब हो गए, मेरे को इसके बीच में से इस क्यूब जितना और मेरे को बीच में गैप चाहिए, मतलब मेरे को कट करना है बेसिकली इतना, ठीक है। इस क्यूब को इस क्यूब से मेरे को कट करना है, ठीक है। इतना मतलब मेरे को, बड़े क्यूब में से छोटे क्यूब के जितना अपने को एरिया कट हाँ करनी है। हाँ, मतलब ओके ओके। किसी भी टाइप का एरिया कट करना हो, जैसे आपका स्पेयर हो गया, यूवी स्पेयर हो गया, आइको स्पेयर हो गया, मतलब किसी भी टाइप का आपको अगर एरिया कट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, बुलियन भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ऐसा जितना आपको चाहिए उतना आप रख लोगे, देन आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट को कंट्रोल माइनस प्रेस करना है, ठीक है। ओके ओके। अब देखो ये इतना कटआउट बन गया आपके ऑब्जेक्ट के बीच में, सॉरी। तो अब इसके अंदर जैसे कि अब मेरे को इसको मूव करना है, ठीक है, मेरे को लग रहा है कि नहीं यार ये ज्यादा बड़ा है, तो आप इसको बेसिकली मूव कर सकते हो किसी भी टाइप से। जैसे मैंने कोने पे ले लिया, इसका मेरे को साइज भी बढ़ाना है तो साइज बढ़ा सकता हूँ, देख रहे हो। क्लियर है गाइस ये तक? बुलियन मॉडिफायर का समझ में आ गया सबको ये चीज, शॉर्टकट? ये मतलब बाद में भी अगर हम आगे स्टेप्स निकल गए तो बाद में हो पाएगा ये स्मूथ? हाँ हाँ, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैंने इसके आगे बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, लेकिन वो एम्प्टी पड़ा है अभी मेरा, मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिए, ठीक है। अब मैं इसको अंडू भी नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो सर बुलियन मॉडिफायर का जो नाम है उससे हम्म, उसको कुछ मीनिंग होता है क्या? जैसे बुलियन का लेमन लैंग्वेज में 0 या तो 1 मतलब 2 स्टेट होता है उसका मीनिंग, तो यहाँ पे वैसा कुछ है क्या उसका मीनिंग की उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है यहाँ पे? नहीं, इसका ऐसा कुछ मीनिंग तो एज इट इज मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि थ्योरी में मैं ओके भी ओके। डीप गया नहीं हूँ कभी। नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम्म, क्योंकि मैं गलत मीनिंग नहीं बताना चाहता, नई नॉलेज उस चीज का तो नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। ये हो गया हमारा। देखो अभी मैंने इतने सारे ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिए, ठीक है कुछ, लेकिन फिर भी Yes, ये sir. देखो यहाँ स्टिल मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ इस चीजों को। और we डिलीट कर सकते हैं वैसे ये वाला बुलियन वाला? हाँ, ये बुलियन अब आपको डिलीट कब करना है, जैसे कि अब मेरे को फाइनल हो गया कि मेरे को यही शेप का कटआउट यहाँ चाहिए, ठीक है। तो आप जो मेन ऑब्जेक्ट है जिसमें से आपका कटआउट निकल रहा है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, मॉडिफाई टैब में आके यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है, Done. ठीक है। Sudhan Shura. अब ये अप्लाई कर दिया, अब आप इसको डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
आपका ये मॉडिफायर में ये Move देखो icon शेप button बन के store निकल dash गया, left. बन गया प्रॉपर एज। अप्लाई के बाद भी अगर मूव करेंगे तो होगा हाँ वहीं नहीं, पे? फिर कुछ नहीं होगा, वो आपका अप्लाई हो गया मतलब आपका उधर खत्म हो गया वो। डन डन। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कुछ अलग शेप में आपको बनाना, जैसे ये तो हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, क्यूब लिया, लेकिन अभी हमको चाहिए कि नहीं, हमको सिलेंडर में बुलियन लगाना है। तो आप क्या करोगे, फिर से सिलेंडर को जितना चाहिए आपको इतना सेलेक्ट किया, एंड देन आपको कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। ठीक है, हो गया, डन डन। क्लियर है। यस सर। अब इसका Yes, सेकंड, sir. अब इसके सेकंड मेथड पे जाते हैं अपन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मेथड हो गया बुलियन का। और बुलियन टूल आपको हर सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। ठीक है, सिनेमा 4D हो गया, माया हो गया, 3ds मैक्स हो गया, हर सॉफ्टवेयर में बुलियन टूल होता है और सेम ही नाम से होता है। अब आते हैं हम दूसरे तरीके पे। Tonight move to editing अब VC. इसमें आपको जैसे कि इस क्यूब में से दूसरा आपको एक ऑब्जेक्ट कट करना है, जैसे हम ले लेते हैं कोन ले लेते हैं। ठीक है, ये कोन के अंदर का इसको रोटेट कर देते हैं, आर प्रेस किया हमने, वाई 180 डिग्री पे। ठीक है, ये हमको अंदर का कटआउट चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट किया हमने, यहाँ सर्च किया बुलियन। ठीक है, बुलियन दिख गया आपको। इसमें अब इंटरसेक्ट, यूनियन, 3 ऑप्शन मिलेंगे, तीनों का मैं आपको बताता हूँ। पहले हमको यहाँ टारगेट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट का कटआउट करना है। ठीक है, इंटरसेक्ट में क्या हुआ, वो इंटरसेक्ट करके उसको कटआउट करके इतना ही रखा उसने। अगर आप अप्लाई कर दोगे ना, अब इसको जैसे मैंने इसको अप्लाई कर दिया और इसको डिलीट किया मैंने, तो ये उतना ही रखा, बाकी सब कटआउट कर दिया। ठीक है, जो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके पार्ट में से उतना कटआउट निकाल के आपको दे देगा इंटरसेक्ट में। आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है यूनियन। अब ये दोनों को कंबाइन कर देगा। अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ ना, ये अब दोनों का यूनियन बना देगा। अब देखो, मैं कौन को हाइड कर देता हूँ, देख रहे हो ये अटैच हो गया, ये एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन आता है डिफरेंस। डिफरेंस में आप क्या करोगे, इसको अगर हाइड किया तो ये देखो आपका कटआउट बना दिया। ठीक है गाइस, मतलब ये वही टूल है जिसे कंट्रोल माइनस करते रहते हैं। हाँ हाँ, ये वही टूल है। अब उसका शॉर्टकट मैं बताता हूँ आपको, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि कैसे कटआउट, यूनियन और इंटरसेक्ट का तीनों का यूज। कुछ डाउट है तो पूछ लो एक बार। नहीं सर। ठीक है, तो ये आपका था इसका। अब इसको आपको शॉर्टकट में करना है कि नहीं यार, हम इतना अंदर जाके नहीं करना चाहते, इसको शॉर्टकट में करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे आपको बेसिक है, आपको मेन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, कंट्रोल माइनस से, तो आपको समझ में आ गया कि वो कटआउट बन जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको ज्वाइन करना है तो कंट्रोल प्लस कर दोगे तो आपका ज्वाइन भी हो जाएगा। Join का मतलब यूनियन ही ना सर। हाँ, यूनियन, ये देखो हाँ, इधर ठीक है देखो, सर। यूनियन हो गया। और इंटरसेक्ट वाला क्या चीज, मतलब ऐसे ही एक सेकंड में इंटरसेक्ट जरा। का मोस्टली यूज नहीं होता है बेसिकली, मैंने ओके कहीं भी ओके। बस ये दिया है। इंटरसेक्ट में क्या, अब अगर आपको ये शेप है, इसको अगर आप छोटा करना चाहते हो तो वैसे ही कर सकते हो ना, तो उसका कटआउट करने का जरूरत ही नहीं है। वो बेसिकली स्केल कर देता है आपके ऑब्जेक्ट को छोटे में कि कितना पार्ट चाहिए, बस वही। ठीक है, तो ये बुलियन मॉडिफायर हो गया। गाइज यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टिल किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी। नो डाउट? नो, ओके, यहाँ तो पर कोई नहीं बोल रहा। अब हम जाते हैं एरे पे। एरे का नाम सुना है किसी ने? यस सर। अगर कोडिंग यस सर। करते हो तो Yes. कोडिंग में तो जरूर सुना होगा हाँ, एरे। मैंने तो सुना, यस मेरे हाँ, को सर। सुना है। मालूम है ये। तो एरे क्या काम आता है कि एक ही ऑब्जेक्ट को कॉपी करके उसको एक ही रो में कई सारे ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकता है। ठीक है, ये जैसे ऑब्जेक्ट हो गया, इसका डिस्टेंस फैक्टर वगैरह हम सब सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितना बीच में गैप रखना है नॉवल, और इसका काउंट भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इतना काउंट चाहिए। जैसे मेरे को 10 ऑब्जेक्ट्स चाहिए तो ये 10 क्यूब हो गए। ठीक है, मतलब आपको अगर आपको सेम ऑब्जेक्ट चाहिए और ऐसा चाहिए तो आपको बार बार वो वैसा नहीं करना पड़ेगा कि ये शिफ्ट डी, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? हाँ जी सर। मतलब कि उसी में यूज होता है ना, बिल्डिंग के माले बनाने हो तो एक हाँ, माला बना दिया, उसके ऊपर रख दो। किसी भी चीज में यूज कर सकते हो आप इसको,
वो आपके ऊपर है कि आप किस क्रिएटिव तरीके से आप उसको यूज करो। ठीक है, तो इसमें अब जैसे कि फैक्टर में मैंने अभी एक्स एक्सिस पे इसको फैक्टर डाल रखा है, लेकिन मेरे को एक्स एक्सिस में नहीं चाहिए, वाई एक्सिस में चाहिए, तो मैंने एक्स को 0 करके वाई कर दिया। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे को प्रॉपर वाई में भी नहीं चाहिए, प्रॉपर एक्स में भी नहीं चाहिए, तो मैं दोनों का 1 1 कर देता हूँ। ये देखो, तो उन दोनों के सेंटर में आ गया। आ गया, ये देखो। आपको ऐसा नहीं कि आपको ऊपर नीचे चाहिए, तो आप दोनों को 0 करके इसको 1 2 कर सकते हो। ये देखो, ये ऊपर आ गया। अब आपको ऊपर में कैसा चाहिए कि आपको थोड़ा ऐसा वाई एक्सिस में झुका हुआ चाहिए, तो इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कंस्टेंट मतलब जो ऑफसेट। स्टेयर्स और बनाते हैं वो इसी से यस, बना सकते हैं। हाँ, इससे बना सकते हो आप एरे से। जैसे आपको स्टेयर्स बनानी है तो इसका हमने बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर दिया और वाई एक्सिस पे थोड़ा कर दिया आगे। क्लियर? इजी। और इसको थोड़ा हमने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे बड़ा कर दिया। ये लो आपकी स्टेयर्स रेडी। नाइस। ठीक है, और अब इसके अंदर आता है कंस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट का बीच का ये जो गैप रहेगा ना, 24 left. डिस्टेंस, उसको आप बता सकते हो कि आपको कितना चाहिए। यहाँ से जैसे आप इसको अनेबल करोगे ये ऑन हो जाएगा। अब इसमें आपकी जो बीच का जो गैप रहेगा उसको आप डिफाइन कर सकते हो कि मेरे को हर ऑब्जेक्ट के बीच में एक्यूरेट इतना ही मीटर या सेंटीमीटर का गैप चाहिए। ठीक है, जैसा ये देख रहे हो, अब साइड व्यू से देखते हैं, एकदम इक्वल डिस्टेंस मिलेगी सबके बीच में। क्लियर है गाइस? और ऑब्जेक्ट ऑफसेट, अब इसमें क्या होता है, आप किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एरे करवा रहे हो। जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब ये जिधर ऑब्जेक्ट होगा ना, अब जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को राउंड करता हूँ, समझ गए? मतलब उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करेगा जिधर आप उस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हो। ये होता है ऑब्जेक्ट ऑफसेट। Rotate its left. एनी डाउट गाइस? नो सर। ठीक है, सर ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट का एक आधा एग्जांपल अगर देना चाहो आप, तो जैसे किस वे में यूज हो सकता है ये? इसको जैसे कि आपको एरे का ऐसा आपने जैसे ऐसा रखा, आप इसको एनिमेट करना चाहते हो कि नहीं मेरे को ऐसा सीढ़ियाँ खुलते हुए दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऑब्जेक्ट के ऑफसेट को चेंज कर करके आपको एनिमेट कर सकते हो इसको, इस चीज को। ये जैसे मैंने बीच में रख लिया, अब मैं इसको कुछ भी कर रहा हूँ, ये Alt G प्रेस करा, ये देखो, अब मैं इसको जहां मूव करूंगा ये उस टाइप से एनिमेट होगा। जैसे मैंने इस पे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने यहाँ रखा, इस पे मैंने कर दिया है की फ्रेम लोकेशन का। अब मैं आगे जाता हूँ 120 पे, इस पे एक की फ्रेम यहाँ का लगा देता हूँ। क्लियर है? यस सर। आ गया समझ में कि ये कैसे वर्क कर सकता है? मतलब 3D में क्या होता है ना कि टूल सेम टूल होते हैं, टूल में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, सब आपको टूल का ही नॉलेज देंगे। लेकिन सीन क्या है ना, आपको फिर वो टूल से क्रिएटिविटी कैसे लानी है वो आपके ऊपर है कि आप किस वे में उसको यूज कर सकते हो, किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो। अगर मैं टूल को यूज कर रहा हूँ तो मेरे यूज करने का तरीका अलग हो सकता है, आपके यूज करने का तरीका अलग हो सकता है। समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो ये हो गया हमारा एरे मॉडिफायर। अब चलते हैं आगे। एरे के बाद बेवल आता है। बेवल का तो सबको पता ही है, बेवल कैसे वर्क करता है। एक तो आप बेवल ऐसे कर सकते हो, सारे एज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी किया, ये बेवल कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, अब इसमें देखो ये बेवल ऐसा हो रहा है ना, तो इसमें आप वेट अ सेकेंड, कंट्रोल बी, हाँ, तो अभी मैं नॉर्मल बेवल करता हूँ, तो मैं ऐसा आगे इसको ड्रैग करता जा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट पूरा देखो मैश बिगड़ गया। ठीक है, इसको अगर फिक्स करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे ही बेवल कर रहे हो आपको ऐसा है लग रहा है कि मैं ज़्यादा खींच दूंगा या कुछ मैश बिगड़ जाएगा, आपको बेसिकली सी प्रेस करना है आपकी कीबोर्ड में। ठीक है, तो वो क्या होगा ये देखो, ये यहाँ आके रुक गया, इसके आगे आप कितना भी ड्रैग करो कुछ नहीं होगा।
मतलब उसने लिमिटेशन कर दी उस चीज की कि यहाँ इतनी ही लिमिट है बेवल की, ये एज से एज जैसे ही टच हुई उसके बाद बेवल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक आपने तो। एजेस सिलेक्ट किए थे कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था इसके लिए? बेसिकली एजेस ही सिलेक्ट होती है, पूरा ऑब्जेक्ट जैसे मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट किया, ठीक है, तो लेकिन इसकी सेलेक्ट तो एज ही हुई ना हाँ हाँ सारी, तो वो ओके। हम बेवल डाल रहे तो वो एजेस पे ही डलेगा। देखो फेस बिल्कुल फेस डिसेलेक्ट हो गए और बाकी एजेस सेलेक्टेड है, दिख रही है, ओके 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 सर। तो वही चीज है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, बेवल डाल के कंट्रोल बी प्रेस किया और मैंने पी प्रेस कर दिया, ठीक है, जैसे यहाँ इस वाली एज को मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस किया और मैंने पी प्रेस कर दिया, यहाँ पे रुको, कंट्रोल बी पी, इसमें मैं एज लूप बढ़ाऊंगा। अब पी क्या वर्क कर रहा है, आपको इनर वाला बेवल दे रहा है, देख रहे हो। अब बेवल को आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। पहले हम बेवल कैसे दे रहे, जब बेवल दे रहे थे उसका रिजल्ट कैसा आ रहा था कि कंट्रोल बी प्रेस किया, इसका रिजल्ट ये था इस टाइप से, राइट। लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को अंदर की ओर ऐसे कटआउट बनाना है, बेवल ऐसा करना है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, सेलेक्ट की एज, कंट्रोल बी प्रेस किया और पी प्रेस कर दोगे, तो ये आपका देखो बेवल आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो कैसा आपको चाहिए। क्लियर है गाइज यहाँ तक। शॉर्टकट पी है, याद रखना बेवल का ये फ्लो चेंज करने उससे के लिए। इनसाइड आउटसाइड दोनों आ जा रहा है पीस। यस यस, पी से इनसाइड और आउटसाइड दोनों अनलॉक हो जाता है आपका। और बाकी नॉर्मल अगर आप बेवल करते हो तो आपका नॉर्मल ही चलेगा, जैसे ये मैंने ऐसा चलेगा नॉर्मल अगर आप कर रहे हो तो। क्लियर है गाइज यहाँ तक। यस सर। या क्लियर। ओके, तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। बेवल का जो मॉडिफायर है उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए हम एक और क्यूब ऐड कर लेते हैं। हमने यहाँ जनरेट में गए और बेवल, अब देखो ये बेवल बेसिकली जब भी आप मॉडिफायर यूज करोगे बेवल के लिए, तो आपका मॉडिफायर आपकी जो ऑब्जेक्ट की सारी एजेस होगी उन सभी पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। यहाँ से आप अमाउंट बढ़ा सकते हो, सेगमेंट बढ़ा सकते हो, ठीक है, और एंगल भी बढ़ा सकते हो, ये देखो, ठीक है। क्लियर है गाइज। ये हाँ देखो जी। जैसे मैंने बढ़ा के इसका बेवल का ही कर दिया, ये पूरा स्क्वायर बन गया एकदम स्मूथ। ज्यादा बेवल कर दिया हमने सेगमेंट। क्लियर है, यस। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। इसमें से कस्टम शेप डाल सकते हो आप, देख रहे हो शेप आपको कैसी चाहिए। इधर से आप कस्टम बेवल कर सकते हो। कस्टम बेवल के बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, अभी कोई बोल रहा था ना कि स्टेट्स बनाने के लिए और कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं, एरे का बताया था मैंने, तो आपको बेवल भी स्टेट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे ये मैंने बेवल डाल दिया, यहाँ गया मैं, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ऑफसेट। ये देखो शार्प, पेच, आर्क, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और इसके अंदर फेस स्ट्रेंथ वगैरह एंड ये सारा, अरे वेट अ सेकंड, कंट्रोल जी प्रेस कर दिया गलती से। यहाँ से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। इधर कस्टम पे गए, आपने कस्टम पे प्रीसेट किया, तो यहाँ से स्टेप सेलेक्ट कर ली, ये देखो, देख रहे हो किस टाइप का बेवल हो गया, या हाँ जी। स्टेप्स बन गई आपकी, ठीक है। इसमें आप कस्टम बेवल भी बना सकते हो अपना, जैसे आपको कुछ अलग स्पेसिफिक ऐसा है कि मेरे को ऐसा डिजाइन चाहिए, तो आप बेसिकली आपको क्या करना है, एज सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल बी प्रेस करना है, ये तो आपका स्टेप वाला हो गया। अब यहाँ से आप कस्टम कर सकते हो, डिफॉल्ट पे गए आप और आप यहाँ आपने यहाँ से चेंज किया, ये बड़ा मस्त है। और यहाँ से मैंने सेगमेंट बढ़ा दिए। ट्रैक बन गया बाइक चलाने का, डाउन ही रेसिंग करो। क्लियर है। सही है। यस सर सर। तो इसमें जैसे कोई भी चीज करने का मतलब एक स्पेसिफिक तरीका नहीं, जो जैसा सोचेगा वैसा बनाएगा उस चीज। एग्जैक्टली। ओके ओके।
जो जैसा सोचेगा वैसा बनाएगा। कोई अगर प्रोडक्ट है आपका तो वो उसका फिक्स है कि वो प्रोडक्ट ऐसा दिख रहा है तो आपको वैसा ही बनाना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन उस प्रोडक्ट के एनिमेशन और लाइटिंग में आप खेल सकते हो। वो आपके ऊपर होता है कि आपको उसका एनिमेशन और लाइटिंग कैसी देनी है, हाँ तो वो चीज़ है। ओके सर। ठीक है, ये क्लियर है बेवल का सीन। हाँ हम्म, क्लियर। इसमें आर्क वगैरह बहुत सारे ऑप्शंस है, वो आपको एक्सप्लोर, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना वैसे आप ऑटोमेटिक ही समझते जाओगे कि कैसे क्या कर सकते हैं। ये तो अभी हमने शेप बनाई थी बेसिक अभी, लेकिन यहाँ से देखो क्राउन मॉडलिंग, ये क्राउन का शेप दे रखा है, अच्छा से भी कर सकते लाइक। सपोर्ट लूप्स, यस। ये अपने जो घरों में जो पिलर वगैरह होते हैं उनकी शेप होती है ना ऊपर की, पीओपी। पीओपी के कह सकते हो। पुराने जमाने में पिलर होते थे समझ पत्थर गए के, हाँ। उनकी शेप हो गई। मतलब आप कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो, इट्स टोटली अपॉन यू। ओके गाइस, बेवल क्लियर यस है? सर। यस। एनी डाउट? नो सर। सर एक आउट ऑफ द बॉक्स पूछना चाह रहा हूँ, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मतलब ये हम बना के इससे 3D प्रिंट भी करवा सकते हैं क्या? यस यस, आप 3D प्रिंट भी करवा सकते हो। ओके सर। बेसिकली 3D प्रिंट करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाके इसमें से एक्सपोर्ट कर देना आपको HTML फाइल में, ओके क्योंकि सर। 3D प्रिंटर्स जो होते हैं वो HTML फाइल ही एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बेवल हो गया हमारा। बेवल में एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। मैंने राइट क्लिक किया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एज बेवल वेट डाला, ठीक है। कितना चाहिए मेरे को बेवल का वेट, वो जितना डार्क लाइन होता जाएगा वो बेवल का वेट उतना ज़्यादा है इसके ऊपर, ठीक है। ये जैसे मैंने बेवल वेट डाल दिया, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं बेवल डाल देता हूँ इधर से मॉडिफायर, यहाँ ऑफसेट से कर देता हूँ मैं Model 143 joined. वेट पे, ठीक है। अब देखो ये पूरे ऑब्जेक्ट को इन्फेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इफेक्ट नहीं कर रहा है। आया समझ में? वैसे होता क्या लाइक जितना ज़्यादा वेट करें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा वैसे सर नॉर्मल? ये वाला नहीं समझा, सॉरी सर। इसमें क्या होता है, बेवल वेट क्या होता है, अभी देखो जैसे मैं नॉर्मली इसको मॉडिफायर को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके ऊपर ये मैंने नॉर्मली बेवल डाला, हाँ जी तो ये क्या हुआ, रेफरेंस बढ़ जाएगा सब उसका। ले लिया। पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया, सबको ले लिया ठीक हाँ है। जी। हाँ यस। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को यार ऐसा पूरा ऑब्जेक्ट में, ये जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको मेरे को पूरे ऑब्जेक्ट को बेवल नहीं करना है, मेरे को करना है इनकी जो शार्प एजेस है ये सब, इसको बेवल अच्छा करना है, ठीक है। ठीक तो है। क्या करूंगा, राइट क्लिक, एज बेवल वेट डाल दूंगा इनके ऊपर। ये मैंने बेवल वेट डाल दिया। बेवल ओके वेट ओके। है वो अलग अलग डाला तो क्या होगा? हाँ, अलग अलग डालोगे तो वो अलग अलग रिएक्ट करेगा, जितना वेट अच्छा मतलब उसके हर अकॉर्डिंग है। स्टेप के लिए अलग रिएक्ट करेगा। यस यस, लेकिन ओके। अब जैसे ये एज मैंने सेलेक्ट करके इन पे बेवल वेट डाल दिया, अब मैं इसके ऊपर बेवल मॉडिफायर अगर अप्लाई करता हूँ, यहाँ से एंगल से मैं वेट कर देता हूँ, देखो ये सिर्फ स्टेप को वो कर रहा है, देख कर्व रहे में हो? डाल रहे हो। समझ गए यस सर। यस यस ये यस। देखो आपकी मतलब स्टेप कि कर्व में हो गए। ये एच मतलब को करता है सिंपल बेसिकली हाँ, एच को कर्व बेसिकली में डाल एज में ही बेवल वेट डलता है। एक ओके क्वेश्चन था। ओके। क्लियर है गाइस? ये ओके यस सर। सर। यूजफुल रहेगा आपके लिए, अगर एक आप क्वेश्चन मैन्युअली अगर आप बेवल नहीं करना चाहते हो ना, देन आप ऐसा कर सकते हो। अंकित सर, एक ठीक है। क्वेश्चन पूछना था। पूछो पूछो। मैं कह रहा था कि जैसे अगर हमें मतलब जैसे हमने वेट डाल दिया बट हमें पीछे का भी मतलब करना है, मतलब उसको भी थोड़ा सा मतलब अपना अलग सा इफेक्ट करना है, तो वो नहीं हो पाएगा तो मतलब कैसा, समझा नहीं, आप बताओ किसके वो जैसे बारे में? हमने 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसके बारे में पूछ रहा है शायद, वो इसके बारे अंदर में? वाला। नहीं नहीं, तो मुझे लेफ्ट वाला दिख रहा है, लेफ्ट वाला जो है हाँ, पीछे ये लेफ्ट, नहीं नहीं लेफ्ट, हाँ ये लेफ्ट और लेफ्ट, ये हाँ ये मुझे ये भी करना है मुझे, तो अगर मुझे ये वेटेड नहीं करना बट मुझे ये भी बेवल करना है तो ये हो पाएगा नहीं? कंट्रोल बी। ये नॉर्मल कंट्रोल भी तो हो जाएगा। नो हाँ इश्यूज। आप वो आपके ऊपर है, आप कैसे यूज करते हो। वो तो एरिया वहाँ सेलेक्ट किया हुआ ना एच उन्होंने एच सेलेक्ट कर लिया तो एच से यस, वहाँ से हो जाएगा। एग्जैक्टली। क्लियर है? और सर ये जो आपने स्टेयर्स बनाई ना हम्म राइट हैंड साइड में, अभी अपने राइट हैंड साइड में दिख रही है अपने को स्टेप्स, हाँ ये हम्म यस। मुझे दूसरे वाले साइड में बनाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट है सर? रोटेट कर दो इसको। दोनों साइड से सर, दोनों साइड से दोनों चाहिए। साइड से बनाना आपको, ऐसा? हाँ तो हाँ, कुछ नहीं तो ऐसा करना ही आपको, सेम जैसे इधर भी साइड से। आपको देखो बेसिकली दोनों साइड से मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल बी प्रेस किया और बेवल कर ओहो दिया, हो, ओके सर, ये सर समझ गया सर। ठीक है। कस्टम में गया,
स्टेप सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये देखो, यस सर, ओके, ठीक है। यस, थैंक यू। ठीक है सर। ये आपके दोनों साइड से बन गई, क्लियर है? यस सर, यस सर। बस ऐसा ही है। नेक्स्ट वन, तो हम बेवल वेट का आपको सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है तो एक बार बता दो मेरे को। तो सर नोट, ओके, लेट्स सी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर पे। बेवल हमने देख लिया, एरे देख लिया, बेवल देख लिया, बुलियन देख लिया, ठीक है। बिल्ड, बिल्ड तो बेसिकली आपकी ज्योमेट्री जितनी होगी ना उसको बिल्ड वैसा बनाएगा। एक बिल्ड वाला इफेक्ट नहीं होता, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह कहीं पे भी, हमें स्टेप बाय स्टेप बन रहा स्टेप है बाय लाइक स्टेप बन एनिमे। रहा है, वैसा एनिमेट करने के लिए आपको इसको वो कर सकते हो, ठीक है। इसमें ओके जैसे सर। रिवर्स भी कर सकते हो आ ये रहा सब। है बस, हाँ, की आ फ्रेमिंग रहा लगा सकते हो बस, ये देखो, ठीक है। इसमें अभी हमारा क्या है, फेसेस कम है। अगर मैं इसको इसके ऊपर एक बार सब डिवीजन लगा, सब डिवाइड कर देता हूँ इसको 2-3 बार, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं बिल्ड मॉडिफायर लगाता हूँ, रिवर्स करूंगा तो पहले ये बना हुआ दिखेगा एंड देन फिर वो देखो, क्लियर है? ओके सर। अच्छा मतलब ये एनिमेशन की यूज में आ हाँ, सकता है। एनिमेशन में यूज ले सकते हो उसको, जैसे मतलब कि अभी मेरे को इसको एनिमेशन में यूज लेना है, मैंने यहाँ कर्सर रखा, आई प्रेस कर दिया, की फ्रेम लग गया इधर, 100 पे गया, ये देखो, ओह क्लियर है? यस। यस। तो बेसिकली इसका यही यूज है, मतलब यस, यही है। बेसिकली बिल्ड का यही यूज है। बाकी मतलब इसको आप बाकी जैसे रेंडमाइज कर सकते मॉडिफायर हो। उससे नहीं होगा। सर तो ये बिल्ड हमने जो अभी बेवल वगैरह जो भी सारी चीजें बनाई थी स्टेप्स हर किसी को लागू है ना, ये हम हाँ कुछ हाँ, भी कर सकते हर हैं? किसी पे कर ओके सकते सर, हो, जैसे कि हमने ठीक है ये सर। बना रखा है, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर मैंने बिल्ड मॉडिफायर डाल दिया एंड ये देखो, ओके ओके ओके। तो सर हम स्टार्टिंग से जब बना रहे होते तो जरूरी नहीं कि तभी से बिल्ड मॉडिफायर डालना है, हम आधे बीच से भी डाल के वो कर सकते हैं, आपको मतलब ऑटोमेटिक उसका ऑब्जेक्ट का हिस्ट्री एंड ट्रेस हो गया, करेगा। आपका आपने सब खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन अब हाँ, आपको लग रहा है कि यहाँ पे यार अगर मैं ये मॉडिफायर से ये एनिमेशन देता तो ज्यादा अच्छा लगता, तो आप उस टाइम पे भी डाल सकते हो। जैसे अब ये ऑब्जेक्ट है अच्छा। हमारा कि हमने खत्म कर दिया, लेकिन अब मेरे को लगता है कि यार इसमें थोड़ा मैं अगर बिल्ड मॉडिफायर देके एनिमेशन दे दूं तो मतलब अच्छा लग सकता है, तो मैं यहाँ क्या नहीं तो करूंगा। सर जिस पॉइंट पे हम वो बिल्ड मॉडिफायर डालेंगे उसके आगे होने वाली चीजें ही रिकॉर्ड करेगा ना, पिछली जो हो गई वो नहीं करेगा ना नहीं सर नहीं वो। नहीं नहीं, वो एक ही हाँ, वो स्पेसिफिक पूछ रहा ऑब्जेक्ट पे था। ही करेगा वो आपका। और आप की फ्रेमिंग कर सकते हो कि आपको कहाँ से फ्रेम चाहिए, स्टार्टिंग फ्रेम, ये देखो। ओके सर, ओके सर। अब मैं स्टार्टिंग फ्रेम यहाँ से दे देता हूँ 70। हम्म, अब इससे पहले कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हो। यस ओके सर, सर। यस सर। लेकिन जैसे ये 70 पे आया, ये देखो बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। ओ, ओके 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 इसको हम ओके। रिवर्स भी कर सकते हैं, मैंने रिवर्स पे क्लिक किया, अब देखो ये उल्टा होगा, जो हो रहा था ना, पहले बिल्ड हो रहा ओके था। ओके सर। ओके 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 ओके। अभी ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, ओके। क्लियर है यहाँ तक? यस। एनी डाउट? 70 नो। के जगह अगर मैं सर 0 दे दूं तो पूरा स्टार्टिंग से करेगा ना यस, क्या सर वो? ये मैंने ओके जीरो सर। जीरो दे दिया और मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ये देखो, टूल का नाम क्या था? बिल्ड मॉडिफायर ये था ना? बिल्ड मॉडिफायर। ठीक ओके है। ओके, यस लाइक ये सर। डिफॉल्ट है ना कि इसे ऐड ऑन करना नहीं, लाइक कुछ भी एड ऑन जैसे। नहीं करना, ये ब्लेंडर की तरफ से आपको सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ओके मिलेंगे, ठीक है। ओके अभी ओके मैं सर। सब पे मॉडिफायर हटा देता हूँ। ठीक है सर। अब आता है हाँ। डेसीमेट। डेसिमेट। डेसीमेट का यूज क्या होता है, आपने बहुत सारी, जैसे मैंने एक यूज पेयर लिया, ठीक है, इसको मैंने सब डिवाइड करा, इसमें बहुत सारी मैंने एज लूप डाल दी, ठीक है। अब सीन क्या है ना कि मेरे को इतनी एज लूप की जरूरत ही नहीं है, तो अब एक एक बैठ के अगर आप डिजोल्व करने जाओगे तो ऐसा आपको एक एक एज लूप सेलेक्ट करके फिर ऐसा डिजोल्व करना पड़ेगा, एक्सप्रेस जमाना करके, निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन अब डेसीमेट से आप क्या कर सकते हो, एज बेसिकली लूप मतलब वो लाइंस क्या सर? हाँ, लाइंस, उसे एज लूप ओके बोलते हैं, सर, ओके ठीक है। अब ओके। डेसीमेट में आप क्या कर सकते हो, ये रेशो कम कर सकते हो यहाँ से, ये देख रहे हो ऑब्जेक्ट की कम हो रही है। हाँ जी। अब मैं इसे जैसे ऐसे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई कर दिया, हो गई कम, होल्ड जे प्रेस किया। _left. लेकिन डेसीमेट का एक ही माइनस पॉइंट है कि वो आपकी ज्योमेट्री पूरी खराब कर देगा,
हाँ दिख रहा है, पूरी खराब ही हो गई ठीक है। है, इसको आप यूज कहाँ कर सकते हो उसका मैं यूज केस बताता हूँ। जैसे आपने स्केचफेब से कोई मॉडल डाउनलोड किया, बेसिकली वो होते हैं मेगा स्कैन। मेगा स्कैन की ज्योमेट्री सही नहीं होती है, ठीक है, तो वहाँ उस यूज के उस जगह पे आपको इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, हाँ जी। क्लियर है। हाँ सर जी। मेगा स्कैन का मतलब सॉरी सर मेगा स्कैन बेसिकली वो अपना जो, जैसे आपको पता है आईफोन से अपन 3D स्कैन कर सकते हैं, तो यस उसको सर, उसको बोलते हैं मेगा स्कैन। मतलब एक रफ टाइप की चीज हाँ, क्या? एक मतलब हाई रेज में रियल लाइफ के जो फुटेज है उसको 3D में स्कैन करके जो डाला गया है उसे मेगा स्कैन बोलते ठीक है। हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर पे। डेसिमेट हो गया। अब जो हमारा यूजफुल मॉडिफायर आगे रहेगा, रीमेश भी कर सकते हो। रीमेश, हाँ रीमेश का आप यूज अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसका यूज केस भी वैसा ही है। सब डिवाइड किया मैंने, जनरेट में गया, रीमेश डाला। रीमेश में भी वही वैसा ही होता है जैसा आप हाँ जी। डेसिमेट में बताया। इसमें वोक्सल साइज आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको वोक्सल का साइज कितना चाहिए, अगर कम चाहिए तो वो कम ज़्यादा एंड ऑल, ठीक है। ये मैंने वोक्सल का साइज बड़ा कर दिया और अब मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। हो गई ज्योमेट्री कम। हाँ जी सर। लेकिन इसमें यह है कि आपकी सारी ज्योमेट्री जो रहेगी वो ट्राइंगल में नहीं जाएगी। देखो सारे वोक्सल है, बस ये, ठीक है। इसमें भी आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मिरर मॉडिफायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज होगा। मिरर का मतलब क्या होता है, सेम चीज दूसरी साइड में कॉपी करना, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसकी मैंने आधी वर्टिसेस जो है ये डिलीट कर दी। अब मेरे को इसको क्या करना है, ये सेम मेरे को एज इट इज इस साइड में भी चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मिरर मॉडिफायर लगा दूंगा। 0.7 joined. ये मैंने अप्लाई किया मिरर मॉडिफायर, ठीक है। अभी वो एक्स एक्सिस पे है तो एक्स पे नीचे, मेरे को वाई पे चाहिए, आ गया। लेकिन हाँ जी। ज्योमेट्री एक साइड में ही है। अब मैं इसमें मिरर मॉडिफायर में हमारे पास क्या होता है ना, जैसे हम कुछ भी प्रोडक्ट मॉडल कर रहे हैं जो कि मतलब बीच में से अगर उसको हटा दिया जाए तो वो दोनों तरफ से सिमिलर है, समझ रहे हो, तो उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल का शेप हो गया, जो बाहर का फ्रेम होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है ना, तो उसको दोनों तरफ से एडिट ना करके एक तरफ से एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी मेरे को इसको मॉडिफाई करना है थोड़ा कुछ, कि ये एज को मेरे को थोड़ा इधर करना है, तो देख रहे हो हाँ जी। सेकंड साइड ऑटोमेटिक वो उससे मॉडिफाई हो रही है। जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिक मॉडलिंग में बेसिकली इसका ज़्यादा यूज होता है। ये देखो, क्लियर है। हाँ जी सर। अगर एक साइड करना होगा तो? एक साइड करना तो आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली ये अप्लाई किया, अब आप एक साइड से करो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा। वो स्टेयर्स वाले यूज केस में ये यूज हो सकता है, एक साइड से हाँ, स्टेयर्स वाले बना यूज के केस में ये दूसरे हो साइड सकता से है। ऑटोमेटिक बन जाएगा। यस यस यस, जैसे अब मैं बता ही देता हूँ आपको। ये हमारा यहाँ मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इधर पहले तो ये एजेस को हमको डिसोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमको बेवल डाल के स्टेयर्स बनानी है, ठीक है। तो हमको इतनी लूप की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने डिसोल्व कर दी। अब इसमें क्या करेंगे, ये वाला हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस किया, आ गई दूसरी साइड में ऑटोमेटिक। यस सर। हो गया क्लियर। यस सर। तो ये होता है मिरर मॉडिफायर, ठीक है। इसको आप किसी भी एक्सिस में कर सकते हो। जैसे मैंने एक्स एक्सिस में भी चाहिए तो एक्स एक्सिस में भी कर सकते हैं, जी एक्सिस में चाहिए तो जी एक्सिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपको कैसा चाहिए, ठीक है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इसको हटा दो। बोतल कैसे बनाए? बोतल कौन सी बोतल? परफ्यूम की। अच्छा, वो तो पुरानी क्लासेस में। रिकॉर्डेड क्लास है, आप उधर जाके वो कर सकते हो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक मैंने प्लेन इंसर्ट किया,
ये हमारा प्लेन हो गया। _0.7 left. अब आपको बेसिकली क्या करना है कि आपने देखोगे टेरेन देखे, टेरेन पहाड़ वगैरह एंड ऑल। अच्छा हाँ पहाड़ वगैरह टेन माइनक्राफ्ट वाले। हाँ माइनक्राफ्ट वाले नहीं, रियलिस्टिक की बात कर रहा हूँ। हाँ देखिए हाँ ठीक है, तो वो अगर आपको बनाना है तो आपका दो तरीके हैं आपके पास। एक तो इसको मैंने सब डिवाइड कर दिया बहुत सारे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ 50 कर दिया, या 100 ही कर देते हैं, ठीक है। अब एक टेरेन बनाने का तरीका ये है कि आप इसको क्या करोगे, इसके प्रोपोर्शनल एडिटिंग करके एक एक ऐसा बनाओगे कि मेरे को यहाँ ऐसा चाहिए, ठीक है। जैसे रुको, वो प्रेस सर सब डिवाइड का मतलब कोई भी बड़े चीज को छोटे इसमें डिवाइड करना होता है ना क्या नहीं लेमन लैंग्वेज में? हाँ, सब डिवाइड का मतलब वो होता है, ओके लेकिन सर। सब डिवीजन मॉडिफायर का मतलब तो उसको स्मूथ करना हो गया एक तरीके से। वो ओके आपके सर, इतना सब डिवाइड करके आपकी एज लूप के बीच में उसको सब डिवाइड कर देता है, समझ रहे हो। ठीक है सर। डिवीजन दो एज को उनको सब डिवाइड करके एज की क्वांटिटी बढ़ा देता है, जिससे आपका वो स्मूथ हो जाता है। मैंने जी प्रेस किया, ये देखो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो, टेरेन बना सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया टेरेन, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं यार ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाना पड़ रहा है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, गूगल पे जाना है, लैंडस्केप मैप सर्च करना है, ठीक है। ओके सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मैप, Akshafaka 3570 डिस्प्लेसमेंट मैप सर्च करना है, 280 ठीक है। C1. इस टाइप के आपको मैप देखने को मिलेंगे डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। हाँ जी अब इसमें से जैसे ये वाला मैंने डिस्प्लेसमेंट मैप है, इसमें वाटर मार्क आ रहा है, वेट अ सेकंड, दूसरा देखते हैं। ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैप हो गया, कोई अच्छा देखते हैं, वेट अ सेकंड। ठीक है, अभी के लिए ये ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है, यही ले लेते हैं, छोड़ो। मून सरफेस काइंड ऑफ। नहीं ये वो वैसा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या है। और डिस्प्लेसमेंट में मतलब जो डेप्थ और वो हाइट हाँ दिखाता है वही वाला क्या? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जो आपकी हाइट और डेप्थ का मैप होता है ना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप, ठीक है। अब इस पे क्या करना है आपको, डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर लगाना, ठीक है। ये मैंने लगा दिया है, इसके अंदर न्यू पे करोगे, टेक्सचर पे आ गए, सेटिंग्स में गए, यहाँ पे आपको टेक्सचर डालना है, ओपन किया, आपका टेक्सचर ओपन कर लेना। कहाँ पे आया था, ये कहाँ से आया था? मैं बताता हूँ आपको, 2 सेकंड दो मेरे को, ठीक है। पूरा कॉपी हो गया। हो गया कॉपी, हम्म क्लियर है। हाँ जी सर। अब वो देखो आपका, अब इसको स्मूथ करने के लिए आप बहुत कुछ, वेट अ सेकंड, पहले तो इसको हम, ये देखो ऐसा मल्टीप्लाई यहाँ से मतलब पूरा चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वगैरह में, तो आपका उस पर इफेक्ट करेगा कि आपको किस शेप में चाहिए। अब इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा बैकग्राउंड लग रहा बनाने है, का काम कर सकते हो। हाँ मतलब ये बहुत शार्प लग रहा है कि भाई, मतलब अजीब ही लग रहा है ना। तो इसको हम स्मूथ करने के लिए क्या करेंगे, फिर से मॉडिफायर में जाएंगे, वैसे स्टूडियो लेके मिल जाते ऐसे डिस्प्लेसमेंट स्टूडियो लाइट्स वगैरह कैसे? स्टूडियो दो, बैकग्राउंड की समझ गए ना? हाँ 2 सेकंड, हाँ वो सब Akshafaka ठीक है आप आगे सीख जाओगे ऑटोमेटिक, मैं बताता हूँ। हम्म यहाँ मॉडिफायर में गए, ये हमें डिस्प्लेसमेंट का दिख गया, इसकी स्ट्रेंथ हम कम कर देंगे, ओके सर। और इसमें मिड लेवल हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मिड लेवल से उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर लगा देंगे हम सब डिवीजन सरफेस। कैसा लगा ये तरीका आपको, बढ़िया सर। क्लियर है गाइस। ये यस टेक्सचर सर। मैप वगैरह कहाँ से लाए थे, ये बता रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ टेक्सचर में कहाँ से है, स्टार्टिंग से बताता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। प्लेन पे पहले लूप कट्स इंसर्ट करने हैं, हाँ अच्छी जी। क्वांटिटी में, ठीक है, जितना आपका पीसी हैंडल कर पाए। हम्म देन आपको जाना है मॉडिफायर्स में, यहाँ सर्च करना डिस्प्लेस, ठीक है, ओके। ओके सर। ये आपका हो गया डिस्प्लेस। अब इसके बाद आप क्या करोगे,
न्यू पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ठीक है। हम्म, और इसके पास ये सेटिंग्स का ऑप्शन है, दिख रहा है, शो टेक्सचर इन हाँ जी। टेक्सचर टैब। यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ सबसे नीचे भी टेक्सचर टैब ओपन हो जाएगा, यहाँ भी जा सकते हो। बेसिकली यहाँ जाके आप ओपन कर लोगे अपना टेक्सचर, जो भी आपका टेक्सचर है, ठीक है। कर लिया मैंने ओपन, फिर से जाऊँगा मॉडिफायर के अंदर, देन इसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम कर दूंगा और इसके ऊपर मैंने लगा दिया सब डिवीजन सरफेस 2 लेवल का। क्लियर है। ठीक है सर। और सब डिवीजन सरफेस का मैंने अगर याद हो तो शॉर्टकट भी बताया था, किस किस को याद है। मेरे को अगर टू लेवल का सब डिवीजन सरफेस लगाना है यहाँ से मॉडिफायर अप्लाई ना करते हुए, तो मैं कैसे लगाऊंगा बताओ। कंट्रोल पी। गाइस मैं भूल गया। कंट्रोल 1 यस, कंट्रोल 2 मतलब वही 2 लगाना है। तो लगाना तो कंट्रोल, सिर्फ हाँ एक। सर, ये जो अभी बना है ना, ये मतलब एकदम ऐसा खाली खाली सा लग रहा है, मतलब तो इसको रियलिस्टिक कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जैसे थोड़ा कलरिंग वगैरह करके, जस्ट पूछ रहा हूँ सर, हाँ हाँ ये कर दिखा सकते हैं, दो। उसमें हम टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर, ओके। लेकिन वो शेडिंग टैब में जब हम रियलिस्टिक टेक्सचर की तरफ बढ़ेंगे देन उसके बारे में वो पढ़ेंगे, ठीक है, ओके देखेंगे। सर, नो प्रॉब्लम। अभी क्या बेसिक चल रहा है तो हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है। हम्म, सो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट मैप का क्लियर हो गया सबको। हाँ जी सर। तो आज हमने कौन कौन से मॉडिफायर देखे। एरे क्लियर है सबका पहले। यस सर। एरे बुलियन, एरे एरे हो गया, बुलियन हो गया, बेवल हो गया, बिल्ड हो गया, बिल्ड। डेसिमेट, मिरर, रिमेश, सॉलिडिफाई, सब डिवीजन सरफेस। क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी यस सर। यस। एनी डाउट। ये प्री इंस्टॉल आते हैं या फिर इंस्टॉल करने पड़ते हैं? इंस्टॉल डिफॉल्ट है। नहीं, डिफॉल्ट इंस्टॉल डिफॉल्ट है। ओके। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, मैंने जैसे आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, एक तो पहले एक टास्क मैंने दे रखा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका वो करेंगे कंप्लीट, ठीक है। हाँ जी। यस। देन उसके बाद आपको जो आपका बोतल वगैरह रहेगा ना, उसके ऊपर बेसिकली मैं इस पर आपको एक टेक्सचर लगाना भी बता देता हूँ। जो आपका पुराना टास्क है उसको और इसको मिक्स करके आपको एक रेंडर निकालना है, ठीक है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ, अभी बहुत बेसिक तरीके में बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ जी सर। सिर्फ आपको वो, तो आपको जाना है एक वेबसाइट पे, पोली हेवन, ठीक है। पता है। हाँ पॉली हेवन। यस, ठीक है। यहाँ गए आप, यहाँ मिलेंगे आपको टेक्सचर्स। जैसे हमको टेरेन यूज करना है तो यहाँ टेरेन पे गए, किस टाइप का चाहिए आपको, जैसा सब कुछ अलग अलग ही बनाना, ताकि पता रहे कि कुछ बनाया है, ठीक है। यहाँ से हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे फॉरेस्ट क्राउन, फॉरेस्ट लीव्स, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैं ये ये पहला फ्री वाले, है सब। हाँ ये फ्री है, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने डाउनलोड किया, ये हमारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, इसको पहले कॉपी करके हमारे फाइल में डाल, बेसिक्स, यहाँ पे हमने कर लिया इसको एक्सट्रैक्ट। यहाँ आ गए टेक्सचर्स आ गए, ठीक है। हाँ जी सर। अब आपको क्या करना है, ये दोनों टेक्सचर्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों का यूज करना है हमें, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब हम जाएंगे शेडिंग टैब में, शेडिंग टैब थोड़ा लोड लेगा, मे भी क्रैश भी हो सकता है ब्लेंडर। मतलब कोई कुछ है कुछ का मतलब जिससे हम बचा सके, क्रैश ना हो बार बार। नहीं, वो तो ऑटो सेव ही है आपका मेन ऑप्शन, ऑटो सेव से आप कर सकते हो। आ गए शेडिंग टैब में, ठीक है। हाँ जी। अब इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली एक न्यू टेक्सचर ऐड करना है। नोड रेंगुलर का मैंने सबको बताया था, फर्स्ट डे अनेबल किया सबने। यस सर। यहाँ जाके नोड रेंगुलर अनेबल करना था, एड पे जाके सर्च कर लो। एड ऑन में जाके नोड रेंगुलर सर्च करोगे, इसको अनेबल करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी फिर सर। आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट टी। क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल टी। शिफ्ट टी। फिर से आप अपने जो
जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया टेक्सचर वाली को, वहाँ जाओगे, ठीक है। ये टेक्सचर पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले देखो, जेपेग और पीएनजी, ये दोनों सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी ये जो ठीक EXR फाइल से इनको नहीं करना है। एंड प्रिंसिपल टेक्सचर्स पे सेट कर लेंगे। हो गया ऑटोमेटिक सेट पूरा, बढ़िया सर। ठीक है। हाँ जी। अब इसका स्केलिंग वगैरह आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ये देखो। मतलब न्यू टेक्सचर में जाएंगे डायरेक्ट हम टेक्सचर में कि क्या करना है, वापस एक बार वापस बता दें। पहले इसको मैं 1 पे कर देता हूँ, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, ये तो समझ में आया। अब आपको क्या करना है पहले मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से। ये मैंने हटा दिए सारे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना है, ठीक है। ओके सर। ये मैंने प्रेस किया। यहाँ से आपके, अगर आप जो टेक्सचर ले रहे हो उसमें 4 PNG ऑप्शंस भी होते हैं, 4 JPEG भी हो सकते हैं। तो अगर 4 है तो आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, 2 है तो 2 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। हम्म। वो ऑटोमेटिक ब्लेंडर उसके हिसाब से अरेंज कर देगा नोड सेटअप, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके तो सर। मैंने ऊपर वाले दोनों सेलेक्ट किए और प्रिंसिपल टेक्सचर पे सेट कर दिया। हो गया ऑटोमेटिक सेट, हाँ क्लियर जी है। सर। अगर मैं हाँ इसको जी। रेंडर में जाके साइकिल्स में करूं, कैसा लग रहा है? बढ़िया। क्लियर है गाइज ये, हाँ यस। जी। यस सर, मस्त लग रहा है। ठीक है। तो आपको अब ऐसा कुछ बना के टेरेन, उसके ऊपर आपने जो वो परफ्यूम का जो मॉडल किया है बोतल का, उसको रेंडर करके सबमिट करना है, ठीक है। हाँ जी सर। क्लियर है सबको? हाँ जी। यस सर। ओके। सो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का हम कल देखेंगे, और कल सबको वो रेंडर सबमिट करना कंपलसरी है, ठीक है। हाँ जी सर। सर आपके सिस्टम का क्या स्पेक है, रैम और वो आई मीन प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड? मेरे सिस्टम का है, आप दिखाई देता हूँ। 32 GB रैम। 32 GB रैम है, i7 प्रोसेसर है, और 4070 GPU है। 4070 ये RTX है GTX है? RTX। RTX लिखा हुआ है, NVIDIA लिखा हुआ RTX। ओके ओके सॉरी, मैं मोबाइल से देख रहा हूँ। नो इशू, नो इशू। अच्छा ठीक है, क्लियर है गाइज यहाँ तक? एनी डाउट? हेलो, am I audible guys? हेलो, am I audible हाँ guys? जी सर। It's या okay. clear। हाँ, यस सर, यस सर। किसी को कुछ डाउट है अभी तक आज की नहीं। क्लास में? कुछ पूछ लो अगर है तो। नहीं है ना? नहीं सर। चलो ठीक है। तो जो मतलब लाइट्स और शेडिंग के थोड़े टिप्स दे दो। लाइट्स आपको बेसिकली एक टिप देता हूँ। जैसे आप कुछ भी लाइट्स यूज कर रहे हो, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक तरीके से, हम्म। जो आपका परफ्यूम का बोतल है। तो इसमें एक फिल लाइट यूज करना पीछे की तरफ, हम्म, और 2 लाइट साइड से यूज कर सकते हो उसकी एज दिखाने के लिए, ठीक है। ओके। और फ्रंट में अब फिर जो बाकी की लाइट्स जो रहेगी वो सारी आपके ऊपर एक्सपेरिमेंटल रहेगी। क्यों लाइटिंग का ऐसा कोई, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लाइट्स अलग अलग होती है। या उसके क्लियर है? एड्रेस के ऊपर कैसे यस। बॉडी स्ट्रक्चर है। कैसा उसका टेक्सचर है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हर ऑब्जेक्ट की लाइट्स अलग होती है। तो ये है। बाकी हम एक, हमारा सेशन पूरा लाइट के ऊपर ही रहेगा। मतलब इसमें से 2-3 दिन अपना लाइट के ऊपर रहेगा, 2-3 दिन शेडिंग के ऊपर रहेगा। तो उसमें अपन पूरा डीप में पढ़ेंगे कि लाइटिंग, प्रोसीजरल मटेरियल एंड ऑल, ठीक है। तो उसमें मैं हम रियल क्लियर लाइफ कर की लें। फिगर रियल जैसा होता है ना, लाइक कि जैसे ये स्टूडियो में से लाइट अप कर रहे हैं वो सब हम्म रियल में हम्म होता है ना हम्म इसमें। वही सब वही। थोड़ा नॉलेज है उस चीज का मुझे, थोड़ा बहुत। हाँ, मतलब वो लाइट का तो मतलब वही है, लाइट के प्रिंसिपल जो रियल लाइफ में आपके लाइट यूज होती है ना, उसी टाइप से आपको लाइट यूज हाँ। करनी है, हाँ जी सर। ठीक है। तो क्लियर है अभी? हाँ जी सर। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड बाय नाइट। बाय सर, थैंक यू। मिलते हैं आपसे। अरे वेरी वेरी थैंक यू सर। और आपको अपना जो इसका रहेगा लिंक,
रिसोर्सेज का, तो क्लास रिसोर्सेज में मिल जाएगा, क्लासेज का हम्म, यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा हमारा, Fire तो around वहाँ the पे entire सारी base. क्लासेज अवेलेबल है। ओके गाइस, वेरी वेरी थैंक यू yes. सर। Okay. थैंक यू Thank सो you. मच गाइस।